तूफान आए हौसले पक्के होते हैं ना, तब कहते हैं आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। आंधी आए तूफान आए जो आए। एक ही स्कूल के हैं कि दो के हैं? बालिकाओं की संख्या ज्यादा है ना? लड़कों से लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो देख लीजिएगा कि आने वाला समय किन का है। आज इस मंच पे एक कंचन जी है, ले दे के लेट आए और बिठा दिया, बाकी कोई महिला नहीं है। लेकिन आज के 10 साल बाद देखना कि सारी की सारी सीटें किससे भरी हुई होगी, क्योंकि एक दौर परिवर्तित हो चुका है। बाबूजी ने और खेताराम जी ने बात की। बाबूजी ने बहुत डरा दिया, मुझे लगता है कि बहुत डरा दिया बच्चों को कि स्कूली शिक्षा है और उसके बाद में आप कॉलेज वाले में आने वाले हैं। मेरे में और बाबूजी में कोई फर्क नजर आ रहा है? ज्यादा तो नहीं नजर आ रहा ना कोई? तो ऐसा ही है, कॉलेज और स्कूल में भी कोई खास फर्क नहीं है। बस एक जो विद्यार्थी है, शिक्षा ग्रहण करने वाला है, वो हर जगह शिक्षा ग्रहण करने वाला बना रहे। कॉलेज में क्या है कि एक पायदान है जिस पे आप चढ़ते हो, और अधिकांश विद्यार्थी उस समय ये भूल जाता है कि मुझे अब भी शिक्षा ग्रहण करनी है। बस वो नहीं भूलोगे तो हर जगह एक ही जैसे हो। बच्चों में कोई फर्क तो रहता नहीं है। एक छोटी सी बात जो हैंडपंप के पास है ना, उनसे मैं शुरू करता हूं कि फर्क किसी स्तर पे नहीं आता है। एक पेंटर था, उसके मन में आया, बैठे बैठे आ गया कि मुझे भगवान का फोटो बनाना है, ईश्वर का फोटो बनाना है। वो इधर गया, निर्गुण सगुण ईश्वर का ये रूप वो रूप, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि मैं फोटो कैसा बनाऊं। तब वो एक अपने मित्र के पास गया और मित्र ने ये कहा कि कोई तीसरी चौथी का बच्चा होगा ना, मासूम सा बच्चा, उसको बिठाना और उसका फोटो बना लेना। उस व्यक्ति ने एक बच्चे को बिठाया, कोई स्कूल गया होगा आपकी जैसी स्कूल में आया, तीसरी चौथी यानी 7-8 वर्ष का बच्चा होगा, उसको बिठाया और चित्र बनाया। श्रद्धा से चित्र बनाया और वो चित्र बहुत सारे भावों को लेके था और उसे लगा कि ये ईश्वर का फोटो है। हम जैसे ईश्वर देखते हैं राम कृष्ण, वैसा एक फोटो बन गया। बात आई गई हो गई, चित्रकार आगे बढ़ता रहा, होता गया। समय 20-1 साल बाद उस चित्रकार के मन में आया कि मुझे एक राक्षस का फोटो बनाना है। अब मैं राक्षस का, शैतान का फोटो बनाऊंगा, तो किससे सलाह लूं, कैसे बनाऊं? फिर वही मित्र के पास गया कि मेरे को एक राक्षस का फोटो बनाना है। रावण को तो देखा नहीं हमने, फिल्मों में देखा, टीवी में देखा, कैसे फोटो बनाऊं? तो उसी ने उनको सलाह दी कि आप जेल में चले जाओ। पुखराज जी जिस जेल को देखते हैं ना, उसी में, और सबसे खतरनाक जो कैदी हो ना, खतरनाक जुर्म किया है, उसको सामने बिठाना। अब सामने तो बिठाएंगे तो मामला गड़बड़ है, बैरेक में ही रहना, उसके सामने बैठ जाना और फोटो बना लेना था। वो गया, जेलर से मिला, अनुमति ली और एक बैरेक उसको बताया, बैरेक से सामने बैठ गया और चित्र बनाने लगा। अंदर जो कैदी बैठा था उसने कहा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा आपका फोटो बना रहा हूं। मेरा फोटो क्यों बना रहे हो? तो कैसे ही बना रहा हूं, फोटो बनाता रहा। तो भी बताओ तो सही, मेरा फोटो क्यों बना रहे हो? तो कि मैं किसी एक राक्षस का फोटो बनाना चाह रहा था। मेरे मित्र ने कहा कि जो भयंकर कैदी हो, वो बंद था ना, इसलिए कह दिया उसने कि जो भयंकर रूप वाला कैदी हो उसका बना देना। वो फोटो बनाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जो कैदी था उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने चित्र बना के कहा कि आप क्यों रो रहे हो? भाई सजा पूरी नहीं हो रही है या सुनवाई नहीं हो रही है, क्या मामला है? तो कि ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है, वो कैदी बोल रहा है कि आज से 20-1 साल पहले किसी ने एक मेरा फोटो बनाया था और फोटो बना के बाद में कहा था कि ये भगवान का फोटो है, और आज मुझे लग रहा है कि आप वही चित्रकार हो और एक राक्षस का फोटो बना रहे हो। कहने का मतलब यह है कि एक ही मनुष्य है, उसके अंदर संस्कार भी है और अवगुण भी है।
अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है। बस ये है कि हम किन को पोषित करते हैं। एक बबूल का पेड़ भी होता है, पानी डालोगे वो भी बड़ा हो जाएगा, और एक तुलसी का भी है, उसमें पानी डालोगे तो वो भी आगे बढ़ेगी। बस ये ध्यान रखना है कि आप चाहे स्कूली शिक्षा में हो, चाहे आप CUET के माध्यम से बड़े यूनिवर्सिटीज में जाएं या कॉलेज में आए, कहीं भी आए, लेकिन आपको अपनी अच्छाइयों को ही आगे बढ़ाना है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता जाता है, इसलिए अच्छा सोचें, हमेशा सकारात्मक तरीके से अपनी अच्छाइयों को आगे बढ़ाए। बाबूजी ने कहा कि आप वहां जाना, नहीं तो फिर कॉलेज में आ जाना। मैं इनके विपरीत बात करूंगा, मैं ये कहूंगा जो अच्छे अच्छे हैं वो हमारे आ जाना, बाकी कहीं और जाना। हमने पीछे बचे हुए वालों को सुधारने का ठेका थोड़ी लिया है ना। हमने भी तो यही कोशिश रहती है हमारी कि हमारे पास अच्छे होनहार विद्यार्थी आए, ताकि उनको हम और होनहार बना सके। नहीं तो हमारे पास आए ही फिर तो हमको तो 2 साल तो उसमें ठीक करने में लग जाएंगे, 1 साल में तो फिर वो चुनाव आ जाएंगे। इसलिए जो अच्छे विद्यार्थी है, भाई देश दुनिया में कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपना अध्ययन करें, अपना करियर निर्माण करें। दूसरा ये कि कॉलेज और स्कूल की जब तुलना करते हैं तो लोग आपको कहते हैं वहाँ कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, वहाँ ये नहीं होगा। काफ़ी हद तक बात ठीक भी है, क्योंकि वहाँ क्या है कि इतनी सारी अलग अलग गतिविधियाँ रहती है कि व्यक्ति उन गतिविधियों के कारण शिक्षा के साथ दूसरी चीज़ों में ज़्यादा चला जाता है। आप कॉलेज में प्रवेश लेते हो, कॉलेज में आते ही थोड़े दिनों बाद धूम धड़ाके के साथ चुनाव होंगे, इलेक्शन। तो इलेक्शन और ये युवा अवस्था, तो व्यक्ति उसमें तो आकर्षित तो होता ही है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ठीक है कर लिया और उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, कुछ उसी दुनिया में डूब जाते हैं। जो डूब गया ना वो फिर उसमें डूब ही गया। ये भक्ति नहीं है कि गहरा डूबोगे तो पार हो जाओगे, उज्जवल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो एक तो वहां पर व्यक्ति रास्ता भूल जाता है। दूसरा ये कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी है, ऐसी ताकतें आ चुकी है जो बहुत सोच समझ के यूथ को बर्बाद करने पे तुली हुई है। इसमें बहुत सारे नशे, चोरी की प्रवृत्ति, दिखावा, ग्लैमर, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब एक फैशन बन चुका है। तो बहुत सारे उसमें डूब जाते हैं। फिर ऐसे वो होता है ना, बचते 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 कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं। आप लोगों को इन दुनिया में आना है। तो मैं आप सबको 12वीं वालों को बहुत सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ कि आदि जो परीक्षाएं आपकी शेष है वो पेपर अच्छे हों और आप लोग अच्छे कॉलेज में जाएं। बाहर की कॉलेजों में जाना है तो एक फॉर्म भरना था, जैसा बता दिया, और उसकी परीक्षा दे के जाओगे। राजस्थान की सरकारी कॉलेजों में आना है तो आपके अभी भी 12वीं में कितने प्रतिशत बनते हैं वो तय करेंगे। अच्छे प्रतिशत बने, अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छे विषय मिलेंगे। नहीं तो फिर चंद्राराम जी तो है ही स्वागत के लिए, है ना। तो जैसे आपकी इच्छा, लेकिन जहां भी जाएं पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपने आप को हमेशा एक विद्यार्थी बना के रखना है। हरचंद जी, आपको बहुत सारी बधाई। बाबूजी ने वानप्रस्थ भेज दिया आप लोग को, और इन लोगों ने आपको वॉशिंग मशीन दे दी है। रूपाराम जी, साफ सुथरे कपड़े कौन पहनता है? पढ़ा लिखा नेता यदि बनता है तो भी समाज का भला ही तो होता है। और वॉशिंग मशीन इसलिए कि घर वाले हमेशा कपड़े ना धोए, तो हमेशा साफ धोए और तैयार, है ना। एक फील्ड वो भी है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जिस तरीके से आपने सही और कठोर बात कहते हुए अपनी नौकरी को पूर्ण किया है, गौरव के साथ पूर्ण किया है, आगे का जीवन भी आपका ऐसा ही सुखमय रहे, गौरवशाली रहे। हनुमान जी से मैं डायरेक्ट परिचित नहीं हूँ, लेकिन एक मेरे विद्यार्थी के माध्यम से परिचित हूँ, काफ़ी हद तक अच्छे से परिचित हूँ। तो हनुमान जी, आपके विद्यालय का जो चयन हुआ ब्लॉक लेवल पे, और उससे आगे भी मैं तो कहता हूँ कि चयन हो, ऐसी उत्तरोत्तर आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
आपके जीवन में केकड़ विद्यालय का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा, तो ये केकड़ वालों के लिए भी गर्व का विषय है। विश्नाराम जी अब कंप्यूटर अनुदेशक, हाँ उसमें भी है, तो यहाँ से आप विदा ले रहे हैं, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। पुनः यहाँ के जो शिक्षक हैं, मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि एक दौर था जब हम विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने पे जोर देते थे, अब दौर बदल चुका है। बाड़मेर में 1-2 दिन से सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप आज भी है और कल भी है। उस वर्कशॉप में बाड़मेर जैसलमेर के वो चुनिंदा शिक्षक भाग ले रहे हैं कि जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया, कोई यूनिक चीज की है, वो अपनी बात सबके साथ कह रहे हैं। कल के सेशन में मैं भी हूं, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से भी कि आप शिक्षा के साथ नवाचार भी करें। इतने सारे विद्यार्थी 12वीं करेंगे, बुरा मत मानना, लेकिन इतने सारे सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे, ये तो संभव है। लेकिन सरकारी नौकर ही हमेशा सफल माना जाए ये भी जरूरी नहीं है। अपना रोजगार करके, अपना व्यवसाय करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे फील्ड है। एक मेरे परिचित है, अंतिम उदाहरण देना चाहता हूं, वो सरकारी सेवा में और काफी अच्छे पद पर है। उनके बड़े वाले लड़के को उन्होंने पीएमटी की तैयारी के लिए आगे भेज दिया। छोटे वाला उनका 9th क्लास में बच्चा था, अब 11वीं में है। 9th में था ना, तब उसने एक किताब खरीदी, उसके टेबल पे थी रिच डैड पुअर डैड, और वो लड़का कहता मेरे को कॉमर्स लेनी है। गांव वाले ये समझें कि 10वीं के बाद में आधे आर्ट्स लेते हैं, कला, हिंदी, राजनीति, इतिहास, ऐसे विषय। आधे डॉक्टर बनना होता है, वो विज्ञान लेते हैं। तीसरे जिनको हम तो कोई लेते नहीं है, अपने यहाँ पर कोई लेता भी नहीं है, एक कॉमर्स होता है, वाणिज्य, जिसमें रुपए का हिसाब किताब सीखा जाता है। उस लड़के के पिताजी सरकारी सेवा में, बड़े वाले को उनको एमबीबीएस डॉक्टर बनाना, और जो दूसरे वाला लड़का है वो कह रहा है मेरे को कॉमर्स लेनी है 11वीं। मैं गया, उनके पिताजी ने कहा इसकी काउंसलिंग करो कि इसको कॉमर्स वाला ये जो लफड़ा है ना, भूत, ये छुड़वाओ। मैंने कहा मैं तो जो लड़का चाहता उसका पक्षधर रहता हूं, मैं तो छुड़वाऊंगा नहीं। तो भी मैंने बात की तो लड़का काफी हद तक क्लियर था। उसके बाद में आप सच मानिए कि 3-4 लोगों से उन्होंने काउंसलिंग करवाई कि इसका जो ये कॉमर्स वाला भूत है ये छुड़वा दो। जबकि कॉमर्स में आगे बढ़ने की और ज्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो बदलनी है। इसलिए मैं आप सब अभिभावकों से भी कहता हूं, किसी ने ये कर लिया, किसी ने ये कर लिया, अपना बेटा भी वो करेगा ये जरूरी मत मानो। आपके बेटे में जो संभावनाएं है ना, वो उसको करने दो, वो उसी में ही अच्छा करेगा।